नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। सीएम मनोहर लाल ने पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल की प्रतिमा का किया अनावरण। पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्थानीय बिश्नोई मंदिर में आयोजित जन्माष्टमी पर्व एवं गुरु जम्भेश्वर महाराज के 573वें अवतार दिवस पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने सर्वप्रथम पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल की प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सांसद बिश्नोई रत्न कुलदीप बिश्नोई ने की। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का संदेश दिया। कर्म की महत्ता, धर्म की विजय का संदेश श्री कृष्ण ने दिया। वहीं गुरु जम्भेश्वर ने प्रकृति के संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के वक्त जब ऑक्सीजन की जरूरत महसूस हुई तब प्रकृति का महत्व हमें समझ में आया। इसी प्रकृति को बचाने का संदेश बहुत पहले गुरु जम्भेश्वर ने दिया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सभी 10 लोकसभा सीट्स पर उतारे फील्ड में अधिकारी, सीएम को देंगे ग्राउंड रिपोर्ट। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की धरातल पर वास्तविकता जानने और वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक उनका लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय ने अपने अधिकारी फील्ड में उतार दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अपनी टीम के भरोसेमंद अधिकारियों को लोकसभावार की जिम्मेदारी सौंपी। फीडबैक और आउटरीच कोऑर्डिनेटर के रूप में मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी न केवल जिला उपायुक्तों से रिपोर्ट लेंगे बल्कि किसी भी क्षेत्र का दौरा कर सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत कर वास्तविकता जानेंगे। राजस्थान विधानसभा का ताला इस बार जेजेपी की चाबी से खुलेगा। जयपुर में बोले डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। जयपुर के दौरे पर गए हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजस्थान में जननायक जनता पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। राजस्थान में जेजेपी मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव लड़ेगी और बेहतर चुनाव परिणाम देगी। प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से राजस्थान विधानसभा का ताला इस बार जेजेपी के चुनाव चिन्ह की चाबी से खुलेगा। जयपुर में पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह और डॉक्टर मोहन सिंह नदवई को जननायक जनता पार्टी में शामिल कराने के बाद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राजस्थान में राजनीतिक प्रभाव रखने वाले लोग निरंतर जेजेपी से जुड़ रहे हैं। हरियाणा में पुलिसकर्मियों के आएंगे अच्छे दिन। साप्ताहिक अवकाश के अलावा मिलेगी ये सुविधाएं। हरियाणा में पुलिसकर्मियों के अब अच्छे दिन आने वाले हैं। रोहतक पहुंचे हरियाणा डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने कहा कि पुलिसकर्मियों के वेलफेयर के लिए कई कदम उठाए जाएंगे। इनके लिए साप्ताहिक अवकाश सुनिश्चित किया जाएगा ताकि वो अपनी फैमिली को समय दे सके। इसके अलावा पार्ट टाइम कर्मियों के बच्चों के विकास के लिए भी वेलफेयर यूनिट ने काम शुरू कर दिया है। इसके भविष्य में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। सरकारी स्कूल्स में बनेंगे योग क्लब। SCERT को सौंपी जिम्मेदारी। इस दिन चलेंगी योग क्रियाएं। हरियाणा में सरकारी स्कूल्स में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक विकास की रूपरेखा तैयार की गई है। इसके तहत सभी स्कूल्स में योग क्लब खोले जाएंगे। हर महीने के पहले शनिवार को 1 घंटा योग क्रियाएं आयोजित की जाएंगी। शिक्षा निदेशालय की ओर से राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद हरियाणा को स्कूल्स में योग केंद्र खोलने के निर्देश जारी किए गए हैं। हरियाणा रोडवेज में रिक्त पदों को भरने की तैयारी। मुख्यालय ने सभी डिपो से मांगा स्टाफ का ब्यौरा। हरियाणा रोडवेज में स्टाफ का संकट जल्द ही दूर होगा। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के साथ ही विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पदों को भरने की तैयारी है। इसके लिए परिवहन मुख्यालय ने सभी रोडवेज डिपो से स्टाफ का पूरा ब्यौरा तलब किया। जिन पदों पर भर्ती होगी उनमें सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर, स्टेशन सुपरवाइजर, सर्विस स्टेशन इंचार्ज, यार्ड मास्टर, फोरमैन, डीजल पंप क्लर्क, असिस्टेंट कैशियर, असिस्टेंट स्टोर कीपर, SPA, हेड मैकेनिक, टिकट वेरीफायर, हेड टायरमैन, हेड कारपेंटर, हेड पेंटर, मुख्य लोहार, हेड वेल्डर के पद शामिल हैं। शहरी क्षेत्र में शामिल गांव के खेतों के रास्तों को पक्का करने के लिए सरकार बनाएगी योजना। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि शहरी क्षेत्र में शामिल हुए गांव के खेतों के रास्तों को पक्का करने के लिए प्रदेश स्तर पर योजना बनाई जाएगी। इस योजना से शहरी क्षेत्र में शामिल गांव के खेतों के रास्तों को पक्का किया जाएगा ताकि किसानों को फसल लाने व ले जाने में सुविधा हो। मुख्यमंत्री वीरवार को हिसार जिले के 7 रोड खास गांव में जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों से सीधा संवाद कर रहे थे। गुरुग्राम में प्राइवेट संस्थानों को वर्क फ्रॉम होम करने का निर्देश। सिरहौल बॉर्डर पूरी तरह सील।
नई दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक होने वाले G20 शिखर सम्मेलन को लेकर गुरुग्राम पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस ली है। 8 सितंबर को निजी कंपनीज के कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम के निर्देश दिए गए। डीसी निशांत कुमार यादव ने एडवाइजरी जारी कर कंपनीज को ये निर्देश दिए हैं। साथ ही रात 12 बजे से सिरहौल बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया। वाहनों के लिए रूट डायवर्जन जारी किया गया है। संदीप सिंह के खिलाफ कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में हुए बड़े खुलासे। महिला कोच ने चंडीगढ़ पुलिस की सराहना की। हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में बड़े अहम खुलासे हुए। वहीं पुलिस की जांच की सराहना करते हुए पीड़िता ने कहा कि चंडीगढ़ पुलिस ने सरकार के दबाव के बावजूद भी चार्जशीट में सच लिखा है। पीड़िता ने कहा कि उसने जो भी तथ्य चंडीगढ़ पुलिस के सामने रखे थे, उन सभी तथ्यों पर जांच करते हुए और सबूत को जुटाते हुए चंडीगढ़ पुलिस ने पुख्ता रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट में दाखिल की है। 70% से कम मतदान वाले गांव में चलेगा अभियान। ग्रामीणों को बताएंगे एक वोट की अहमियत। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में राजनीतिक दलों ने जहां सक्रियता बढ़ा दी, वहीं चुनाव आयोग भी मतदान प्रतिशत बढ़ाने की तैयारी में जुट गया है। जिन गांव में वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में 70% से कम मतदान हुआ था, वहां के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। चुनाव आयोग ने सभी 10 लोकसभा क्षेत्र के गांवों की सूची संबंधित उपायुक्तों को सौंप दी है। हड़ताली क्लर्कों के आगे झुकी हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार ने राज्य में आंदोलन कर रहे 15,000 क्लर्कों को बड़ी राहत दी। सरकार की ओर से स्ट्राइक के दौरान लागू किए गए नो वर्क नो पे के फैसले को वापस ले लिया गया। साथ ही स्ट्राइक के समय को लीव ऑफ काइंड ड्यू के तौर पर माना जाएगा। सरकार ने एक और राहत क्लर्कों को दी है। सरकार ने फैसला किया है कि स्ट्राइक के समय को सर्विस ब्रेक भी नहीं माना जाएगा। विश्व हिंदू परिषद ने जलाया उदयनिधि का पुतला। जीप काटने वाले को 10 लाख का इनाम देने की घोषणा। यमुनानगर में सनातन धर्म के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी करने वाले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के मंत्री बेटे उदयनिधि की जीभ काटने वाले को महंत शोभा दास ने 10 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की। श्री श्याम गौशाला के संचालक व विहिप भारतीय गोवंश संरक्षण संवर्धन परिषद के प्रांत प्रमुख महंत शोभा दास ने समर्थकों के साथ बस अड्डा चौक पर उदयनिधि का पुतला फूंकने के बाद उक्त घोषणा की। सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस पर कसा तंज। बोले उनके समय में दलालों के माध्यम से होता था टीचर्स का ट्रांसफर। सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि उनके समय में हर काम के लिए लोगों को चंडीगढ़ जाना पड़ता था। साथ ही ट्रांसफर के लिए मास्टर को चंडीगढ़ जाना होता था। फिर गाड़ी में तेल डलवाने के लिए, खाने पीने के लिए पैसे चाहिए होते थे। सोनीपत के दवा व्यापारी को लगाया 127 करोड़ का चूना। मुंबई में बिल्डिंग प्रोजेक्ट दिलाने का दिया था झांसा। सोनीपत के रहने वाले दवा व्यापारी से मुंबई के रहने वाले 12 लोगों ने बिल्डिंग प्रोजेक्ट के नाम पर 127 करोड़ रुपए की ठगी कर डाली। नूह में एक कार ने बाइक को मारी टक्कर। हरियाणा के नूह में कार व बाइक की भिड़ंत में एक 13 वर्षीय बच्चा घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पिनगावा पुलिस ने चचेरे भाई की शिकायत पर अज्ञात कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।